बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपना दिमाग तेज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरा दिमाग तेज नहीं है, मैं जो याद करना चाहता हूँ वो मुझे याद नहीं रहता, और अगर याद कर भी लेता हूँ तो थोड़ी देर याद रहता है, उसके बाद में भूल जाता हूँ। तो इसका सलूशन क्या है? हम लोग आज इसके सलूशन पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, दिमाग तेज करने का मतलब होता क्या है। हम अपना दिमाग वास्तव में तेज क्यों करना चाहते हैं, पहले हमें यह समझ लेना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दिमाग तेज करना क्यों है। जाहिर सी बात है, हम लोग अपना दिमाग इसलिए तेज करना चाहते हैं ताकि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके, हम अच्छी जॉब प्राप्त कर सके। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें सक्सेस मिल सके, या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम सफल हो सके। कोई स्कूल में है, पढ़ाई कर रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आएं, इसलिए हम दिमाग तेज करना चाहते हैं। तो इन सब के पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हम अच्छे नंबर क्यों लाना चाहते हैं? सोचिए, हम अच्छे नंबर क्यों लाना चाहते हैं? हम अच्छे नंबर इसलिए लाना चाहते हैं ताकि हमारी जॉब लग जाए। हम जॉब क्यों लगना चाहते हैं? किसी का ख्वाब होगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगूं, किसी का होगा कि मैं प्राइवेट जॉब लग जाऊं, लेकिन अच्छे नंबर लाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम जॉब लगना चाहते हैं। क्यों? ताकि हमें पैसे आने शुरू हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक जो निकल के आई है वो ये है कि हम इसलिए अपना दिमाग तेज करना चाहते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। जॉब लगेंगे, अच्छी जॉब लगेंगे तो हमारा नाम होगा। बेसिकली हम चाहते हैं कि हमें नेम, फ्रेम और मनी तीनों चीजें मिले, इसलिए हम अपना दिमाग तेज करना चाहते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आज से 50 साल पहले कोई भी एक स्टूडेंट होगा, कोई भी एक आम आदमी होगा, वो भी चाहता होगा कि मैं अपना दिमाग तेज करूं। 50 साल पहले कोई व्यक्ति अपना दिमाग जिस तरीके से तेज करना चाहता था, हम आज भी उसी तरीके से अपना दिमाग तेज करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी 50 साल में आज कहां से कहां पहुंच गई, दुनिया 50 साल में आज कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम आज भी अपना दिमाग उसी तरीके से तेज करना चाहते हैं जिस तरीके से 50 साल पहले कोई इंसान करना चाहता था। वो कैसे? कि हम जो चाहते हैं वो हमें याद हो जाए, हम जो पढ़ें वो हमें एक बार में ही याद हो जाए। ये चीज, इस तरीके से दिमाग तेज करना किसी कॉलेज में पढ़ने वाले, किसी स्कूल में पढ़ने वाले के लिए अभी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो हमें इस तरीके से दिमाग तेज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था? पहले होता था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास गूगल नहीं था, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो हमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, कोई भी जानकारी अगर हमें चाहिए थी, तो वो सब कुछ हमें याद रखना पड़ता था, हमारे दिमाग में हमें स्टोर करके रखना पड़ता था, तभी हमारी इंपॉर्टेंस थी। अगर हमें याद नहीं है, दिमाग में हमें कोई चीज़ पता नहीं है, तो लोग यह समझते थे कि यार इसको कुछ नहीं आता। और बात भी सही है कि उस टाइम पे अगर हम कोई बात याद नहीं रखते थे तो हमारा काम ही नहीं चलता था। लेकिन आज के समय में दुनिया तेज गति से आगे बढ़ रही है और बदल चुकी है। लेकिन आज के समय में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम मोबाइल से जो कोई भी समस्या है हमारी, जो किसी भी चीज़ का हम समाधान चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। मान लीजिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, हमें कहीं पे जाना है, तो पहले क्या होता था? हमें पहले ही उसका मानचित्र देखना पड़ता था, नक्शा, मैप, जो भी आप कहें, वो देखना पड़ता था, उसको अपने दिमाग में बिठाना पड़ता था कि हाँ ऐसे ऐसे जाना है, यहाँ रुकना है, उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन आज हमें वो सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास गूगल मैप है। हम जब चाहें गूगल मैप पे उसको सर्च करेंगे, हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ पे पहुँचना है, वो डायरेक्ट हमें बता देगा कि आप ऐसे ऐसे जाओ, इधर उधर मुड़ो और आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो अब क्या है, हमें उस मानचित्र को याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले जरूरत थी क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमें वहाँ पे पहुँचना है, तो वहाँ पे पहुँचने का रास्ता हमें कैसे मिलेगा। तो जवाब में दिमाग में डायरेक्ट आंसर आ जाता है कि सर्च करो, गूगल मैप पे आंसर मिल जाएगा। तो हमें
सॉल्यूशन बेस्ड दिमाग को तैयार करना है। सॉल्यूशन बेस्ड मतलब हमें हर चीज का हल कैसे पता हो। अगर यह समस्या आ रही है तो उसका हल हमें कहां से मिलेगा वो हमें पता होना चाहिए। किसी भी चीज का नॉलेज अगर हमें चाहिए तो हमें उस चीज का नॉलेज कहां से मिलेगा ये हमें पता होना चाहिए। हमें एक मान लीजिए कि अगर हमने सब कुछ याद कर लिया, पूरी दुनिया का ज्ञान अपने दिमाग में रख लिया, सब कुछ हमने याद कर लिया जो कि हो ही नहीं सकता, लेकिन हम जिस तरीके से दिमाग तेज करना चाहते थे उसका तो यही मतलब है। ज्यादातर लोगों के लिए दिमाग तेज करने का मतलब यही है कि हम जो पढ़ें, जो कुछ भी याद करें वो हमें पूरे तरीके से याद हो जाए, जो कि वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों को याद रखता है जो इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हमने बड़ी कोशिश के बाद सब कुछ टेक्नोलॉजी अपनाई, बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और वो चीज प्राप्त कर भी ली कि हम जो पढ़े वो हमें याद हो जाएगा, फिर भी वो इंसान किसी दूसरे के लिए किसी काम का नहीं है। मान लीजिए कि मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं ऐसे आदमी को तो ढूंढने नहीं जाऊंगा कि जिसको सब कुछ पता हो, जिसने सब कुछ याद कर रखा हो, उससे जाके पूछूं कि लो भैया बताओ, आप सब जानते हो कि यहाँ पे कैसे क्या होता है, आप मुझे बताओगे कि लाइट का आविष्कार किसने किया। मैं ऐसे तो उसको पूछने नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं सीधे गूगल पे सर्च करूंगा। और अगर हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कितना भी याद करने की कोशिश कर लें, हम गूगल से तो आगे नहीं जा सकते। हमारी एक लिमिटेशन है ना, हम कुछ ही चीजों को याद कर पाते हैं। जब भी मुझे आंसर चाहिए होगा, आपने भले ही उसमें मास्टरी कर रखी हो, लेकिन मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं डायरेक्ट उसमें सर्च करूंगा तो उसका आंसर मुझे चुटकियों में मिल जाएगा। आपको पता हो तो भी वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं उससे गूगल से उसका आंसर ढूंढ लूंगा। तो कहने का मतलब है हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम मोबाइल से आगे नहीं जा पाएंगे। भले ही मोबाइल हमने बनाया हो, भले ही गूगल इंसानों ने बनाया हो, लेकिन हम उससे आगे नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हमें उस तरीके से दिमाग तेज करने की जरूरत नहीं है जिस तरीके से आप सोच रहे हो। यानी कि हम जो चाहते हैं वो हमें सब कुछ याद हो जाए, उसे दिमाग तेज होना नहीं कहते हैं। दिमाग तेज करने का, दिमाग तेज होने का असल मतलब आज की दुनिया में क्या होता है? दिमाग तेज होने का असल मतलब होता है कि हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है उसका हम सलूशन निकाल सकते हैं या नहीं। मान लीजिए हमें कहीं जाना है तो उसका सलूशन मिल रहा है कि हम गूगल मैप से डायरेक्ट सर्च करें और हमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें पूरा मानचित्र याद करने की जरूरत क्या है? हम कंप्यूटर जैसा दिमाग चाहते हैं, हम मोबाइल जैसा दिमाग चाहते हैं, लेकिन जब तक हम कंप्यूटर को कमांड नहीं देते हैं, कंप्यूटर एक डब्बा है। जब तक हम अपने मोबाइल से कोई भी चीज ऑपरेट नहीं करते हैं, जब तक हम अपने मोबाइल को एक कमांड नहीं देते हैं कि आप ये करो, तब तक मोबाइल भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो हम एक तरीके से कंप्यूटर बनना चाहते हैं, हम एक तरीके से मोबाइल बनना चाहते हैं, जो कि नहीं हो सकता। हम कंप्यूटर जैसा दिमाग चाहते हैं, हम मोबाइल जैसा दिमाग चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर हम वैसा हो भी गए तो हम सिर्फ एक डब्बे के समान होंगे। हमें सब कुछ पता होने के बाद भी हमें कमांड देने की जरूरत पड़ेगी, जाओ ऐसे करो, आप ऐसे करो, तब जाके हम वो काम करने लगेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपने दिमाग को इस तरीके से तेज नहीं करना है। हमें वेल फील्ड माइंड की जरूरत नहीं है, हमें वेल फॉर्म्ड माइंड की जरूरत है। हमारा दिमाग किस तरीके से चीजों का सलूशन ढूंढ सके, हमें ऐसे दिमाग की जरूरत है। हमें पूरा मानचित्र याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहां से वहां पहुंचने का रास्ता जानने की जरूरत है, और उसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यह पता होना चाहिए कि मुझे यहां से वहां जाना है, तो मैं किस चीज का इस्तेमाल करूं ताकि मैं वो रास्ता ढूंढ सकूं जिससे मैं यहां से वहां पहुंच सकूं। अगर हम आज भी उसी तरीके से जी रहे हैं जैसे 50 साल पहले कोई इंसान जीता था, जिसको जरूरत थी कि उसे वास्तव में लगभग चीजें पता होनी जरूरी थी, लेकिन अब हमें वो बातें जरूरी नहीं है। अब हमारे पास हर एक चीज का एक्सेस है, हर एक चीज हमें चुटकियों में मिल जाती है, सारा नॉलेज हमारे पास है। आप यूं समझ लीजिए, यदि आपके पास अपना स्मार्टफोन है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, तो आपके पास दुनिया का सारा नॉलेज है। सोच के देखिए एक बार,
दुनिया का सारा नॉलेज आज आपके हाथ में है और इतनी तेज स्पीड में हम जब चाहें तब उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये सब आज से पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन हम उस नॉलेज का इस्तेमाल किए बगैर हम उसका तो इस्तेमाल करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि हमें सब कुछ याद हो जाए। ऐसा नहीं होगा। थोड़ी बहुत टेक्निक्स आप अपना भी लोगे तो थोड़ा बहुत उससे फायदा हो सकता है, वो भी सिर्फ एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। बाकी और जगह पे असल जिंदगी में तो आपको उसी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी जिसके मैं बात कर रहा हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग अपना दिमाग इसलिए तेज करना चाहते हैं ताकि वो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर ले, कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या जो कुछ भी वो चाहते हैं वो जॉब उनको मिल जाए। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो जॉब्स बहुत कम है। तो हमें ये ऑप्शन लेकर भी चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको तैयारी करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन हमें ये ऑप्शन लेकर भी चलना चाहिए कि अगर वहां पे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है। बुद्धिमानी तो यही कहती है, समझदार इंसान जो भी होता है वो अपने साथ और विकल्प भी लेके चलता है। मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वैकेंसीज बहुत कम होती है, अप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं होगा, उसमें सिलेक्शन नहीं होगा और इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसमें आपका सिलेक्शन ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन आप भी जानते हो कि इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से आप ये सोच के बैठे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वैसे ही बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और काम भी कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। तो अगर बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट भी हुए तो भी उनको लेने तो थोड़े ही लोग हैं, बाकी तो बचेंगे ना, उनका क्या होगा। तो हमें एक सोल्यूशन बेस्ड माइंड की जरूरत है। हमें वेल फील्ड नहीं, मैं एक बार फिर से कहता हूं, हमें वेल फील्ड नहीं, वेल फॉर्म्ड माइंड की जरूरत है। हमें एक स्वगठित माइंड की जरूरत है जो अपने निर्णय खुद ले सकता हो। हमारे आसपास जितने भी ज़्यादातर लोग हैं वो अपने निर्णय खुद नहीं ले सकते। हमें उस तरीके के दिमाग को बढ़ावा देना है, हमें उस तरीके के दिमाग को डेवलप करना है ताकि हम अपनी ज़िंदगी के निर्णय खुद ले सकें। हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसका सल्यूशन हम खुद ढूंढ सकें। हमारा बिजनेस अगर डाउन जा रहा है तो उसे अप ले जाने के लिए हम उसका सल्यूशन खुद ढूंढ सकें। उसके लिए जो नॉलेज चाहिए उसका सोर्स हमें पता हो कि वो कहाँ से मिलेगा। जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ गूगल पे मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको दूसरी जगह से भी ढूंढनी पड़ेगी। तो हमें यही समझना है कि हमें ऐसे दिमाग की जरूरत है जो प्रॉब्लम में सल्यूशन ढूंढ के ला सके। असल में वो दिमाग तेज नहीं होता जिसे सब कुछ पता हो। दिमाग वो तेज होता है जो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सके, और अगर खुद सल्यूशन ना निकल पाए तो उसे पता हो कि सल्यूशन कहाँ से निकलेगा।